दोस्तों नमस्कार। आज हम गोपाल 360 स्टडी में अध्ययन करेंगे मध्यकालीन यानी राजपूत कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन। तो इसमें अध्ययन करेंगे सामाजिक जीवन के बारे में, धार्मिक जीवन क्या था, स्त्रियों की स्थिति क्या थी, खान पान कैसा था, साहित्य और शिक्षा कैसी थी और वास्तु और तक्षण कार्य कैसा था। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जो सामाजिक जीवन था वो 4 वर्णों में विभाजित था। समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दोस्तों इसके लिए कुछ लेखकों ने जो किताबें लिखी हैं, कुछ पुस्तकें लिखी हैं, उनसे इनके बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों सामाजिक और धार्मिक स्थिति को जानने के लिए कुछ लेखकों की पुस्तकें के बारे में जानकारी करते हैं। जो जानकारी 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जो हमारे सामाजिक ढांचे के बारे में, धार्मिक जीवन और स्त्रियों की शिक्षा, खान पान, साहित्य शिक्षा से संबंधित जो जानकारी मिलती है, उसमें जो जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं वो है समराइट्स कहा, जो हरिभद्र सूरी ने लिखा था, जैन आचार्य थे। 8वीं सदी में गुजरात में ये थे और वहाँ पर इन्होंने लिखी थी समराइट्स कहा, जिससे 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में हमें सामाजिक स्थिति और धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है। एक दूसरी कथा है उपमिति भव प्रपंच कथा, ये सिद्धर्षि सूरी ने लिखी और ये 10वीं सदी में लिखी थी। इससे भी जानकारी मिलती है। बृहत कथा कोश जो हरिसेन ने संस्कृत में लिखी थी। हरिसेन ने किस में लिखी थी? संस्कृत भाषा में लिखी थी। और इस बृहत कथा कोश का एक संक्षिप्त रूप भी लिखा जिसका नाम है बृहत कथा मंजरी। और वो किसने लिखा? वो लिखा क्षेमेंद्र ने। बृहत कथा कोश का एक संक्षिप्त रूप लिखा जिसका नाम है बृहत कथा मंजरी, और वो क्षेमेंद्र ने लिखी थी, जो 931 ईस्वी में। ये बृहत कथा कोश कब लिखी गई थी? 931 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी। दोस्तों तो इस तरह से ये कुछ ऐसे लेखक हैं जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों हम सब बात करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। तो उस समय मध्यकालीन राजस्थान में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत कठोर थी। अंतरजातीय विवाह निषेध हो गए थे और अंतरजातीय विवाह करने पर कठोर दंड दिया जाने लगा था। जाति प्रथा बहुत कठोर हो गई थी। तो और इसके अलावा जो 4 वर्ण थे, चतुर्वर्ण थे, जिसमें ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणों को काम क्या था? अध्यापन करना और राजकीय सेवा करना, ये ब्राह्मणों का प्रमुख कार्य था। राजपूतों का प्रमुख जो कार्य था वो राज्य की रक्षा करना सैनिक के रूप में। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था की रक्षा करना, यह भी राजपूतों का प्रमुख कर्तव्य था। दोस्तों कुछ ऐसी जातियां उस समय उत्पन्न हुई थी जैसे चौहान, परमार, गुहिल। ये सभी जातियां ब्राह्मणों से बताई गई हैं। ये सभी जातियों का उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मणों से हुई है, ऐसा बताया जाता है। तो ये राजपूत जो थे, ये राजपूत कौन थे? राजपूत वो जातियां थी जो राज्य की रक्षा में अपनी सेवा देते थे, राज्य की रक्षा के लिए अपना सैनिक के रूप में सेवा देते थे। उन सबको क्या कहा गया था? राजपूत कहा गया था। दोस्तों राजपूतों का जब इतिहास पढ़ते हैं तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में हमने बड़े विस्तार से बताया था कि किस तरह से इन चौहान, परमार शासक हुए थे, इनका कैसे उद्गम हुआ था, इनके बारे में जानकारी मिलती है। तीसरी जो जाति है वो है वैश्य। वैश्य का प्रमुख कार्य क्या था? वाणिज्य करना और कृषि करना। कृषि का काम भी वैश्यों के पास था, जिसमें कुछ ऐसी जातियां थी जो अग्रवाल, महेश्वरी, जायसवाल, ओसवाल, खंडेलवाल, ये सभी जातियां खेती का काम करती थी। खेती का यानी कृषक का कार्य करती थी। उसके अलावा वो वाणिज्य का कार्य करती थी। और ये जातियां किस नाम से जानी जाती? वैश्य के नाम से जानी जाती, वैश्य जातियां थी। इसके अलावा चौथा जो वर्ण है वो है शूद्र। शूद्र कौन थे? दोस्तों जो दस्तकारी और कृषि कार्य में लगे थे वो सभी जातियां शूद्र कहलाती थी। यानी दस्तकारी का काम जैसे लोहार, कुम्हार, नाई, तेली,
तो ये सभी जो जातियां थी ये शूद्र कहलाती थी, और ये सभी दस्तकारी जातियां थी। इसके अलावा कृषि कार्य में भी लगी हुई थी, जो मजदूरी के रूप में और कृषि का कार्य भी करते थे। ये जातियां प्राय शूद्र के रूप में जानी जाती थी। दोस्तों, समय बदलता गया, आज शूद्र का रूप दूसरा हो गया, लेकिन ये सभी जातियां जो कृषक से संबंधित है, जो कृषि से संबंधित जो सभी जातियां थी वो शूद्र में आती थी। और धीरे धीरे इन जातियों में परिवर्तन हुआ, कुछ जातियां आगे बढ़ गई और कुछ जातियां अभी भी वो शूद्र की श्रेणी में रखी जाने लगी। इसके अलावा थे अंत्यज। अंत्यज कौन थे? जो अस्पृश्य थे, यानी जो जिनको छूना गुनाह समझाता था, ऐसी कुछ जातियां थी। और ये सभी जातियां नगर के बाहर रखी जाती थी। नगर के अंदर इनको रहने की परमिशन नहीं थी। ये सभी जातियां कहाँ रहती थी? नगर के बाहर रहती थी। अंत्यज जातियां जिसमें चांडाल है, चांडाल, चमार, चमड़े से संबंधित कार्य करने वाले, तो इस तरह की जो जातियां थी वो अंत्यज जाति कहलाती थी और ये नगर के बाहर रहती थी। कुछ दोस्तों इस तरह की जातियां भी थी जिनको मलेच्छ कहा जाता था। मलेच्छ कौन थे? जो विदेशी आक्रमण था, जैसे हून। तो ये जातियां विदेशों से आई और यहां पर इन्होंने राजपूतों से युद्ध किया, और राजपूतों से युद्ध करने वाली ये सभी विदेशी जातियां मलेच्छ कहलाए। और ये तो इस तरह से, और एक और जाति थी कायस्थ। दोस्तों, ये कायस्थ जाति क्या थी? ये एक लेखन का कार्य करती थी। इनका प्रमुख कार्य लेखन, पढ़ना और लेखन का कार्य करना। इसके अलावा पठन का कार्य भी करना, चिट्ठियों को पढ़ना। तो ये सारा काम जो है कौन करते थे? कायस्थ करते थे। कायस्थों का वर्णन कहाँ है? व्रत कथा कोश में इनका वर्णन मिलता है। इसके अलावा एक है कंसुआ लेख। कंसुआ लेख जो 778 ईस्वी का है। कंसुआ लेख, कंसुआ लेख में कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है। कौन से लेख में मिलता है? कंसुआ लेख में कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा व्रत कथा कोश में भी कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने पढ़ा सामाजिक जीवन के बारे में। उसके बाद धार्मिक जीवन, बात करते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। दोस्तों उस समय 8वीं से 12वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं धार्मिक जीवन की। धार्मिक जीवन जो है उस समय वैदिक आधार पर था। वैदिक में उपनिषद और उनसे संबंधित देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। इसके अलावा पौराणिक देवी देवता, जिनमें शिव, कृष्ण, विष्णु और देवी, उनकी भी पूजा इन समय में की जाती थी। चित्तौड़ का जो सूर्य मंदिर है वो भी इन्हीं दिनों में बना। और इसके अलावा जैन धर्म भी उस समय प्रचलित था। जैन धर्म, जैनाचार्यों ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की जो वहाँ के तात्कालिक सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में प्रकाश डालते हैं। वैदिक धर्म प्रचलन था, पौराणिक देवी देवताओं की भी पूजा होती थी, और इसके अलावा जैन धर्म भी उस समय प्रचलित था। वैदिक देव देवताओं की उपासना करना, श्राद्ध करना उस समय प्रचलन में था। पौराणिक देवता भी उस समय जो है उनकी पूजा की जाती थी। देवी की यहाँ पूजा की जाती थी। जगह जगह देवियों के मंदिर बनाए गए थे। और उसके अलावा शिव, विष्णु आदि की भी उस समय पूजा की जाती थी। इसके बाद बात करते हैं स्त्रियों की। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच राजस्थान में स्त्रियों की क्या स्थिति थी? तो उसमें यानी बहुविवाह प्रचलन था। तो स्त्रियों की स्थिति जब देखते हैं तो उसमें बहुविवाह प्रचलन, एक से अधिक शादियां करना जायज माना जाता था। स्वयंवर होते थे और सती प्रथा का प्रचलन था। विशेष तौर से राजपूत जाति में सती प्रथा का प्रचलन था। अनुलोम विलोम विवाह होते थे। अनुलोम और विलोम ये विवाह, ये क्या है? उच्च जाति का निम्न जाति से अनुलोम हो गया और निम्न जाति का उच्च जाति से विलोम हो गया। तो अनुलोम विलोम विवाह का उस समय प्रचलन था। सगोत्र विवाह नहीं होते थे, एक गोत्र में विवाह निषेध माना जाता था। इसके अलावा विधवाओं को पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। जो उनके पास आभूषण होते थे, गहने होते थे, उन पर स्त्रियों का अधिकार होता था। और इसके अलावा अगर एक से अधिक पुत्रियां किसी को हो जाती हैं, पैदा होती हैं,
तो वो नरक के समान माना जाता था। और इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? ज्ञान पंचमी कथा और उपमिति भव प्रपंच कथा, इनमें इनका स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। अब खान पान की बात करते हैं तो खान पान में और वेशभूषा, तो इसकी जानकारी हमको मिलती है व्रत कथा कोश में। और समराइच कहा जो कथा है उसमें क्षत्रियों को क्या कहा है? मांसाहारी माना गया है। समराइच कथा में इनको मांसाहारी माना गया है। वेशभूषा की बात करते हैं तो पुरुष जो है कानों में कुंडल पहनते थे, सिर पर मुकुट धारण करते थे, गले में हार और केयूर पहनते थे। महिलाएं भी कुंडल पहनती थी, हार पहनती थी, बाजूबंद का पहनती थी, करघनी, नुपुर और चूड़ामणि आदि विशेष इनके आभूषण होते थे। दोस्तों, धोती, पुरुष जो थे वो धोती और पगड़ी और अंगरखी और दुपट्टा का प्रयोग करते थे। इसी तरह से महिलाएं भी साड़ी और स्तनपट्ट और आंगी आदि का प्रयोग वेशभूषा के रूप में करती थी। मनोरंजन की बात करते हैं तो मनोरंजन में रथ दौड़, घुड़दौड़, मल्ल युद्ध, गाना बजाना, नाचना, इस तरह के उनके प्रमुख मनोरंजन के साधन थे। अब बात करते हैं साहित्य और शिक्षा की। दोस्तों, उस समय एक लेख मिलता है अपराजित का शिलालेख, जो संस्कृत भाषा में है। और इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ जो कवि बांधव थे, उनके द्वारा जो लिखे गए लेख थे। इसके अलावा सोमदेव जो जिसने ललित विग्रहराज लिखा, कुवलयमाला, जो कुवलयमाला के लेखक कौन थे? उद्योतन सूरी। और समराइच कहा, उपमिति भव प्रपंच कथा, धर्मघोष स्तुति जो रविभद्र सूरी ने लिखी। इन्हीं सभी पुस्तकों से जानकारी मिलती है कि उस समय साहित्य की रचना समृद्ध रूप से होती थी और शिक्षा के लिए क्या होते थे? गुरुकुल होते थे। शिक्षा के लिए क्या होते थे? गुरुकुल होते थे। और जो शिक्षक होते थे वो उनको जीवन यापन के लिए जमीन दी जाती थी, भूमि दी जाती थी, उसको अग्रहार कहा जाता था। दोस्तों, उस समय भीनमाल जो था वो प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में भीनमाल प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। अब बात करते हैं वास्तु और तक्षण कार्य की, तक्षण कला की। तो उस समय जो शिल्प कला थी या जो वास्तु कला थी वो किस तरह से थी? तो दोस्तों, उस समय आक्रांता जो राजस्थान पर यानी भारत पर आक्रमण करते थे, तो राजपूत शासक जो है उनसे बचने के लिए दुर्गों का निर्माण करते थे, नगर और प्रसादों का निर्माण करते थे और उनमें दुर्गों में मंदिरों का निर्माण करते थे, ताकि उनकी जो है पूजा जो है बाधित नहीं हो। इसलिए वो दुर्गों में यानी किलों में ही मंदिरों का निर्माण करते थे। दुश्मनों से बचने के लिए नगर और उनके चारों तरफ परिकोटा बनाने का भी प्रचलन था। दोस्तों, उस समय जो वास्तुकला थी उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? वो थी धार्मिक भावना और प्रेम की अभिव्यक्ति। वास्तुकला की प्रमुख जो विशेषता क्या थी? धार्मिक भावना और प्रेम की अभिव्यक्ति। ये करना ही उस समय वास्तुकला की प्रमुख विशेषता थी। तो धार्मिक भावना में मंदिरों का निर्माण करना, उसके अलावा राधा कृष्ण से संबंधित मंदिर का निर्माण करवाना, ये उस समय प्रचलन में था। आहट में जो आघाट जिसको कहा जाता है, ये नगर बैरी सिंह ने बसाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने बसाया था बिलासपुर नामक नगर जो किसने बसाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने बसाया था। और आभानेरी में, जो आभानेरी की बावड़ी दौसा जिले में है, वहां पर रति धनुष लिए हुए उसका चित्रण किया हुआ है। किसका? रति का, जो हाथ में धनुष लेकर के
खड़ी हुई है, तो उसका चित्रण किया है आवानेरी में। इसके अलावा ये जो रति है वो किस तरह से खड़ी है, पुरुष की भांति, यानी अपनी शक्ति का जैसे प्रदर्शन कर रही हो, इस तरह से है। और इसके अलावा किराड़ों के मंदिर, उसमें क्या है, एक स्त्री जो है पुस्तक लिए खड़ी हुई है, या इससे काव्य का पता चलता है कि उस समय काव्य और कला जो है उच्च कोटि पर थी। दोस्तों, इस तरह से दिलवाड़ा के जैन मंदिर वास्तुपाल तेजपाल ने जो बनवाए थे, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी उस समय की वास्तु और तक्षकला का प्रमुख उदाहरण है। अब हम बात करेंगे, ये भाग पहला था, अब भाग 2 में हम लेंगे 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में मध्यकालीन राजस्थान या राजपूत कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का दूसरा भाग होगा, जो 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का होगा। अगला वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।